देखिए आनंद मोहन का भौकाल पूरा दिखाई पड़ रहा था इन दिनों। चेतन आनंद ने उस समय आपको मदद किया और वो तीर छाप के निशान से इस बार जीत करके आए। मंत्री बनने की संभावना थी, मंत्री भी नहीं बने। उनका विधानसभा का जो एरिया था उसको ही बदल करके कहाँ से उनको शिवहर से उठा करके कहाँ औरंगाबाद ले जाया गया, नवीनगर। प्रहलाद यादव को तो टिकट ही नहीं दिया गया। नीलम देवी के पति श्री बाहुबली अनंत सिंह विधायक हैं, लेकिन वह तो नहीं लड़े। जो दो उपाध्यक्ष कौन? संजय सरावगी और उमेश कुशवाहा। ये दोनों उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री माने मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा दिया गया है। सवाल है कि राजनीति में कुछ भी मुफ्त यूं ही नहीं मिलता है। जिस तरह से आपने 3 नामों की खासकर चर्चा की, जैसे प्रहलाद यादव हो गए, आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद हो गए, वो मोकामा से विधायक अनंत सिंह की पत्नी हो गई नीलम देवी, तो इन लोगों को जगह मिलना एक नया मैसेज जाता है। इसे आप किस नजरिए से बना दिया गया? तो यह एक यादव, एक क्षत्रिय ठाकुर से और एक यादव। ये देखिए जातीय समीकरण इक्वेशन का गणित देखिए, ये बहुत बेहतर ढंग से है वो वाकई तौर पे काबिल तारीफ है। नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार सरकार इन दिनों एक्टिव है, लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इस बीच एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है जिसकी चर्चाएं हर जुबान पर है। कहा जाए तो बिहार सरकार ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री समेत 16 नामों की चर्चा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नामों की चर्चाओं की बात किया जाए तो आनंद मोहन के बेटे मोकामा से विधायक अनंत सिंह की पत्नी प्रहलाद यादव जैसे लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, महत्वपूर्ण पद दिया गया है। फिलहाल हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं और आप देखना शुरू कर दिए हमारा खास कार्यक्रम पैनी नजर। नमस्कार सर। देखा जाए तो अभी सम्राट चौधरी काफी एक्टिव है। वो बार बार कह भी रहे थे कि हम किसी को नकार नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसे में आनंद मोहन के बेटे अनंत सिंह की पत्नी प्रहलाद यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। क्या कहिएगा सर, जो ये कमेटी का गठन किया गया है? देखिए, आप थोड़ा सा पीछे चलिए। हम लोग अभी 2026 में हैं जी। 2024 का 12 फरवरी 2024 याद करिए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जी, विश्वास मत नीतीश सरकार का विश्वास मत था। तो नीतीश सरकार के विश्वास मत के समय प्रहलाद यादव को आपने देखा, बिल्कुल आपने नीलम देवी को देखा, चेतन आनंद को देखा जी। तो ये सब जो थे, ये सब किस पार्टी किस दल से थे और कहां से ट्रेजरी बेंच में सत्ता पक्ष की ओर आकर के बैठ गए, किस तरीके से अंदर खाने में तैयारी थी कुछ और हो गई कुछ जी। तो ये आपको इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब तोहफा देने की बात है। अब तक आपने प्रहलाद यादव को तो टिकट तक नहीं दिया, बिल्कुल। उनको आपको बुरे समय में जब आपकी स्थिति परिस्थिति वैसी थी, डेंट लगती हुई दिखाई पड़ रही थी, तब 2024 में 12 फरवरी को इन लोगों ने मदद की थी। इनको टिकट से वंचित कर दिया गया प्रहलाद यादव को जी। चेतन आनंद के पिताश्री पूर्व सांसद आनंद मोहन, जो आप देख रहे हैं थैली, वो 4 उनके साथ में तो कई तरह की बात कह रहे हैं। हालांकि सर उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर भी दिखाया गया। नहीं ठीक है, वो तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? देखिए, एक मीडिया सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है। अगर आप कुछ भी चला दीजिए, कुछ भी बता दीजिए तो कहा जाएगा इसको तोड़ मरोड़ के दिखाया, हमने तो ऐसा बोला नहीं। लेकिन यह हर नेता की बात है, कोई स्पेसिफिक किसी एक नेता किसी एक पर हम बात नहीं कर रहे हैं। तो ये देखिए, आनंद मोहन का भौकाल पूरा दिखाई पड़ रहा था इन दिनों। हर जगह हर प्लेटफॉर्म पर वह बात कर रहे थे। क्या कर रहे थे उसको हम नहीं बोलना चाह रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन आप इतनी बात मान लीजिए कि चेतन आनंद ने उस समय आपको मदद किया और वो तीर छाप के निशान से इस बार जीत करके आए। मंत्री बनने की संभावना थी, मंत्री भी नहीं बने। उनका विधानसभा का जो एरिया था उसको ही बदल करके कहाँ से उनको शिवहर से उठा करके कहाँ औरंगाबाद ले जाया गया, नवीनगर। तो यह सब दिखाई पड़ा और प्रहलाद यादव को तो टिकट ही नहीं दिया गया। ये आपको नीलम देवी के पति श्री बाहुबली अनंत सिंह विधायक हैं, लेकिन वह तो नहीं लड़ी। तो देखिए, अब कैसे कैसे एकोमोडेट किया जा रहा है, कैसे कैसे सेट किया जा रहा है और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से इस तरीके से यह नोटिफिकेशन आया। अब ये क्या करेगा?
यह जो कमेटी जिसकी चर्चा आपने की, यह क्या करेगा? यह मुख्यमंत्री के साथ ही 16 लोग हैं इसमें जी। तो 16 लोग हैं, इसमें कई विधायक भी हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन यह मंत्रिमंडल सचिवालय विकास विभाग की ओर से जो नोटिफिकेशन आया है, तो इसमें आपको विकास कार्यों की समीक्षा होगी। यह विकास कार्य पूरे राज्य भर में होगा, इसकी जो होगी, और मुख्यमंत्री इसके जो है सो अध्यक्ष रहेंगे। हाँ, यह हो गया। कार्यकारी अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी रहेंगे। विजय कुमार चौधरी, वही विजय कुमार चौधरी जो कि डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, कद्दावर चेहरे हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं, वो जेडीयू कोटे से हैं। अब आप उसके बाद से देख लीजिए 2 और जो है सो, फिर हम उसके बाद आएंगे कि करके, उसके बाद से 2 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं इसमें जी। देखिए, अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री बिहार सम्राट चौधरी, कार्यकारी अध्यक्ष होंगे विजय चौधरी जी। उसके बाद 2 उपाध्यक्ष होंगे, और वह भी उपाध्यक्ष देखिए बड़ा तरीके से सजाया और संवारा गया है जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो विधायक हैं संजय सरावगी, उनको इसमें एकोमोडेट किया गया है, उपाध्यक्ष बनाया गया है। उमेश सिंह कुशवाहा, माने उमेश कुशवाहा जो इस बार जो है सो विधायक बने हैं जेडीयू कोटे से, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनको भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। इतनी बात तो अब हम बता दिए। अब आप चलिए, हम लोग बात कर रहे थे विकास कार्यों की समीक्षा। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय इन लोगों ने मदद किया था, इनको लिए कई तरीके से पॉलिटिकल कॉरिडोर में कई तरह की बातें चल रही थी कि प्रहलाद यादव को कोई टिकट देना चाहते थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। एक बड़े जो नेता हैं उस मुंगेर के इलाके में, उनके कारण जो है सो इनको सूर्यगढ़ा से नहीं दिया गया। लखीसराय का मामला है, यह बहुत पेचीदा मामला था। इसमें कई जो है सो बड़े नेता बिहार में भी हैं, उनके नाम की चर्चा चली। उसको तो जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में खींचतान चला मुंगेर सीट, सूर्यगढ़ा सीट को लेकर के। खैर, अब देखिए अंतोगत्वा प्रहलाद यादव को यह व्यवस्था दी गई है। तो ये देखिए, अब जो व्यवस्था की बात हम लोग कर रहे हैं, तो 2 उपाध्यक्ष कौन? संजय सरावगी और उमेश कुशवाहा। ये दोनों उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री माने मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा दिया गया है जी। दोनों को, और मुख्यमंत्री तो अध्यक्ष है ही बिल्कुल, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विजय चौधरी डिप्टी सीएम है ही हैं, तो वह भी कोई दिक्कत नहीं है, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष है विजय चौधरी। अब देखिए, सबसे अहम सवाल क्या है कि रेस देन जो आपको दिखाई पड़ रहा है, मुख्यमंत्री, कार्यकारी अध्यक्ष जो इसके हैं विजय चौधरी, और 2 डिप्टी सीएम, ये 4 के बाद में अन्य जो नाम हैं, तो 16 में से मैं मुख्यमंत्री को छोड़ करके, तो ये 15 में से, तो आप उसको देख लीजिए कि जरा सा उस पर भी गौर फरमाइए। और हम आपसे एक कहेंगे कि यह जो सूची है मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, उसको आप स्क्रीन पर डाल दीजिए, तो वो थोड़ा सा एडिटर को बोलिए वो लगा दे, सो दैट कि यह जो हम लोग बात कर रहे हैं उस पर की सच्चाई की पता चले। अब देखिए है क्या कि उमेश सिंह कुशवाहा के बारे में हमने कह दिया। अब देखिए सदस्य मेंबर कौन कौन है, और इसमें ललन कुमार मंडल, यह इनको सदस्य बनाया गया है। ठीक है, यह कोई सदन के सदस्य नहीं है, न उच्च सदन के हैं, माने बिहार विधान परिषद के हैं, न विधानसभा के हैं, कहीं नहीं। अब आइए चेतन आनंद जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, बिल्कुल एमएलए, और एमएलए भी हैं, विधायक भी हैं, जिनकी चर्चा हम कर रहे थे, आनंद मोहन के पुत्र। संगीता कुमारी, यह भी जो है सो मेंबर हैं, यह भी विधायक हैं। भरत बिंद हैं, यह भी जो है सो एमएलए हैं। उसके बाद से मुरारी गौतम है, यह भी जो है सो एमएलए हैं। मुरारी गौतम भी लोगों को याद होगा, बिल्कुल हमेशा चर्चा में रहते हैं। तो ये भी जो है सो इनको भी बनाया गया है। अब देखिए सिद्धार्थ सौरभ हैं, इनको भी बनाया गया है। सिद्धार्थ सौरभ की नाम की भी चर्चा होती है, तो ये आपको, यह भी आप समझ लीजिए। अब देखिए प्रहलाद यादव, एक्स एमएलए, जिनकी एक्स एमएलए हम कर रहे हैं, एमएलए नहीं है, एक्स एमएलए हैं, जिनकी चर्चा थी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में आए थे, लेकिन उनको मदद किया सरकार को, लेकिन इनको नहीं मिला। अब आइए नीलम देवी, वह भी एक्स एमएलए, बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी। जगन्नाथ ठाकुर, यह भी किसी सदन के सदस्य नहीं है जी, इनको भी बनाया गया है। राजेश कुमार वर्मा, यह भी किसी सदन के सदस्य नहीं है, इनको ही बनाया गया है। अब देखिए आपको भारती मेहता, यह भी एक नाम है, और नाम है चंदन कुमार, यह भी किसी सदन के सदस्य नहीं है। तो आप इसको जब फिल्टर करिएगा, जब इसको देखिएगा,
तो आपको सब कुछ स्पष्टता के साथ, पूरी क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएगा कि क्या कुछ अब इन लोगों को यह पुरस्कार देने के पीछे क्या कारण सर है। सवाल है कि राजनीति में कुछ भी मुफ्त यूं ही नहीं मिलता है। जिस तरह से आपने 3 नामों की खासकर चर्चा की, जैसे प्रहलाद यादव हो गए, आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद हो गए, वो मोकामा से विधायक अनंत सिंह की पत्नी हो गई नीलम देवी, तो इन लोगों को जगह मिलना एक नया मैसेज जाता है। इसे आप किस नजरिए से देखते देखिए, हैं? मैसेज नहीं है। अब देखिए, हम थोड़ा सा उस पर भी आएंगे, हाँ, क्या जी। मैसेज जाता है। लेकिन देखिए, दोनों जो उपाध्यक्ष हैं उनको राज्य मंत्री का दर्जा है, और आपको जितने भी रेजिडेंट मेंबर हैं सबको उप मंत्री का दर्जा है, जी। डिप्टी मिनिस्टर का। ये डिप्टी मिनिस्टर इधर के कालखंड में नहीं होता था। पहले हम लोग देखा करते थे कि डिप्टी सीएम उप मंत्री का दर्जा होता था, लेकिन अब ये उप मंत्री का दर्जा कहीं ना कहीं आपको बिठा करके सरकार ने पीठ थपथपा दिया है। ये, हाँ, आपका अगला सवाल क्या था? सर, इन लोगों को जो भी मिला है तो राजनीति में मुफ्त में तो मिलता नहीं है, जरूर कोई ना कोई इसके पीछे मैसेज छिपा रहता है। और 3 नामों की आपने खासकर चर्चा की, अनंत सिंह की पत्नी हो गई, चेतन आनंद के बेटे हो गए, प्रहलाद यादव हो गए। इन्हें इतना बड़ा पद देना, जिम्मेवारी देना, विकास कार्यों की समीक्षा करने का कोई तो मैसेज जरूरी जाता है सर। देखिए, प्रहलाद यादव, हाँ, यादव समाज से हैं। यादव को लेकर के चर्चा चल रही थी कि इनकाउंटर यादवों को देख करके हो रहा है, तो प्रहलाद यादव का भी आपने बना दिया वहां, छोड़ दिया। आइए, अब चेतन आनंद, आनंद मोहन के पुत्र, यह उनके पास है। उनका उनके बयान सामने आया recently। उनका बयान आया, उसके बाद से कई राजनीतिक तूफान उठा। राजनीतिक तूफान उठा बिहार में, कई तरह के सवाल उठे कि अब क्या होगा, कैसे बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं जेडीयू के, वह बोलने से कतरा रहे थे, नहीं बोल रहे थे इस मामले पर। अब उनको देखिए बना दिया गया, अनंत सिंह की पत्नी को बना दिया गया। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, ठीक है, वह एक एमएलए रही हैं। उस समय आपके बुरे समय में, आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय, विश्वास मत के समय नीतीश सरकार को उन्होंने मदद की थी, बहुत मजबूती के साथ खड़ा रहा था, तो वह क्या उनको बना दिया गया। तो यह एक यादव, एक क्षत्रिय ठाकुर से और एक यादव से। ये देखिए, जातीय समीकरण इक्वेशन का गणित देखिए, ये बहुत बेहतर ढंग से है, वो वाकई तौर पे काबिल तारीफ है। ये पूरा काबिल तारीफ है कि, और ये लोग कहाँ पर बैठेंगे, ये लोग आपको विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, रिव्यू करेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये इसको देखने वाली बात है कि क्या जरूरी, क्या मजबूरी दिखाई पड़ी पॉलिटिकली कि ऐसे इन लोगों को यह विकास कार्यों की समीक्षा। तो यह सम्राट चौधरी निश्चित रूप से अपने कुबत से, अपने इससे जो भी एक बड़ी लकीर नीतीश कुमार से खींचने की कवायद में है और लगे हुए हैं 24/7, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन यह पॉलिटिकल देखिए जरूरी है या मजबूरी है। इस लिस्ट को देखने के बाद कई तरीके के फोन आ रहे हैं स्वराज पोस्ट को कि यह जो लिस्ट है इस पर क्या रिएक्शन, क्या एक्शन है, और यह जरूरी है पॉलिटिकली या मजबूरी है। यह बात, इसी बात को हम लोग डिकोड करने के लिए बैठे हैं कि क्या कुछ है। अब देखिए, कई लोग कई तरह की बात करेंगे, लेकिन हम इसको स्वराज पोस्ट के व्यूअर्स को छोड़ते हैं कि वह इस पर देखें और वह बताएं कि क्या चीज है, क्या नहीं है। तरह तरह की बातें जो आपको पॉलिटिकल कॉरिडोर में चल रही हैं उस पर यही बताएंगे। तो व्यूअर्स देखिए, जो देखते हैं, जो हम लोगों को चाहते हैं वो देखते हैं, वही स्थिति को बेहतर ढंग से परोस सकेंगे, बता सकेंगे कि ये क्या सरकार कर रही है, कैसे कर रही है, क्या नहीं कर रही है, तो उन पर छोड़ दीजिए। तो फिलहाल तमाम चर्चाओं के बीच अब जिस तरह से अभी रवि उपाध्याय सर ने कहा कि अब हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप क्या कहते हैं, और वाकई जो लिस्ट सामने आए हैं, इन सूची में तमाम ऐसे नाम हैं जो एमएलए भी रह चुके हैं और सदस्य बने हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें जगह दी गई है कि विकास कार्यों की समीक्षा बेहतर ढंग से किया जाए। लेकिन ये 3 नामों की चर्चाएं, एक नए समीकरण और सीधे तौर पे तमाम जो विवाद चल रहा था इन दिनों राजनीति में, सब पर कहीं ना कहीं बोलती बंद कराने का एक जरिया भी सामने आ रहा है। फिलहाल ये हम आप पर छोड़ते हैं कि आप क्या मानते हैं, तो जरूर कमेंट में बताइएगा कि ये जो सूची आया है, जो नामों की चर्चाएं हुई है, जिन नामों को बड़ा जिम्मेवारी दी गई है, क्या देखकर दी गई है, और वाकई दी गई है तो क्यों दी गई है। कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा हमारे साथ स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं।
दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,